सरित बर सिय समेत दो भाई। चित्रकूट की बड़ी दिव्य महिमा वाल्मीकि बाबा ने राम जी को सुनाई, चित्रकूट का महात्म्य सुनाया। चित्रकूट माने क्या होता है? चित्रकूट का एक अर्थ होता है चित्तकूट, जिसने अपने चित्त को कूटवत बना लिया। जिसका चित्त कूट माने होता है पहाड़, कूट, कूट पर्वत को कहते हैं, त्रिकूट और चित्रकूट। कूट माने पहाड़ और चित्त माने चित्त। आपके भीतर है ना मन बुद्धि चित्त वगैरह वगैरह। तो जिसने अपने चित्त को कूट की भांति बना लिया हो वो आदमी चित्रकूट हो जाता है, उसका चित्त ही चित्रकूट हो जाता है। और फिर राम जी अयोध्या को छोड़ के आते हैं और ऐसे चित्त में वास कर लेते हैं। यही चित्रकूट का वास है। अपने चित्त को पहाड़ कैसा बनाओ। और पहाड़ कैसा होता है? चित्त में पहाड़ जैसा भाव ले आओ, पहाड़ के लक्षण इसमें ले आओ चित्त में अपने, तो आप चित्रकूट हो जाओगे। लेकिन पहाड़ में लक्षण कौन कौन से होते हैं मालूम? पहाड़ के 3 लक्षण होते हैं स्पेशल। पहाड़ माने खाली वो माटी का ध्वज नहीं कि वो पहाड़ पत्थर और सब चट्टाने। पहाड़ की 3 विशेषताएं होती हैं। तो जो अपने चित्त में पहाड़ जैसी 3 विशेषताएं ले आए उसका चित्त ही कूट हो जाएगा और फिर राम जी इसमें आके बस जाएंगे। तो पहाड़ में 3 गुण कौन कौन से होते हैं नोट करो कहीं पर। 1, पहाड़ अचल होता है, पहाड़ में अचलता होती है। और हमारे आपके चित्त में चंचलता है, इसलिए चित्रकूट नहीं बन पा रहा है हमारा आपका चित्त। पहाड़ का लक्षण है अचलता और हमारे आपका है चंचलता। चित्त चंचल है, चलायमान है, तो भला कैसे राम जी मिलेंगे, कैसे राम जी वास करेंगे? पहाड़ की भांति अचलता जिसके चित्त में आ गई है, चित्त के चांचल्य को जिसने समाप्त कर दिया है, 1। और लक्षण नंबर 2 पहाड़ का होता है ऊंचाई। पहाड़ में ऊंचाई होती है। तो जिसके चित्त में जरा ऊंचाई आ गया, जिसका चैतसिक स्तर थोड़ा हाई हो गया, जिसके चित्त के संस्कार बहुत लेवल बिलो लेवल के नहीं है, हाई लेवल के संस्कार जिसने अपने भीतर पाल लिए, ठीक है ना? चित्त में ऊंचाई लाओ संस्कारों में। संस्कारों का केंद्र है चित्त। और पहाड़ की तीसरी विशेषता जो अंतिम होती है लास्ट, वो होती है इतना ऊंचाई होने के बाद भी पहाड़ में विनम्रता बहुत होती है। इतनी ऊंचाई है पहाड़ में, लेकिन फिर भी पहाड़ विनम्र बहुत होता है। छोटे छोटे घास फूस के तिनकों को भी अपने सिर पर धारण किए रहता है। इतना ऊंचा होने के बाद भी घास फूस के तिनके उसके माथे पर रहते हैं, सिर पर रखता है। हमारा आपका क्या है कि जरा सा ऊंचाई कोई मिल जाए तो छोटकों को, जो छोटे लोग है पीछे तो सब कहां से, गरीब के करीब मत आने दो। हाँ, गरीब को करीब मत आने दो अपने। ऊंचाई पाके हम छोटों को दुत्कारना शुरू कर दे, ऊंचाई पाके हम छोटों को फटकारना शुरू कर दे तो हम चित्रकूट नहीं बन पाए। भगवान जब ऊंचाई दें तो छोटों को संभालो, छोटों को सिर पर धारण करो। इतना ऊंचा पहाड़ छोटे छोटे घास फूस के तिनके अपने सिर पर धरता है, ठीक है ना? तो 3 बातें जिसके चित्त में आ जाए, 1 अचलता, दूसरे संस्कारों की ऊंचाई, और तीसरे ऊंचाई पाने के बाद भी छोटों के प्रति सम्मान का भाव, आदर का भाव। अगर 3 बातें आप में आ गई हैं तो आपका चित्त ही चित्रकूट कहलाएगा। और फिर राम जी को आदेश मिलेगा, जाओ इस आदमी के चित्त में बस जाओ। चित्रकूट गिरी करहु निवासु, चित्रकूट गिरि करहु निवासु। कहाँ तुम्हार सब भांति सुपासु, कह तुम्हार सब भांति सुपासु। चित्रकूट महिमा अमित कही महामुन गाय। आए नहाए सरित बर सिय समेत दो भाई। इस दोहे में एक बात और गहराई से पकड़ो आप लोग। चित्रकूट की महिमा वाल्मीकि ने राम जी को सुनाई, ठीक है ना?
और वाल्मीकि के मुंह से चित्रकूट का महात्मा सुनते ही फिर राम जी इतना झटपट वहां पहुंचे हैं, इतना सरपट पहुंचे कि वो महामुनि ने गा के सुनाई महिमा, और राम जी कितना जल्दी पहुंच गए कि गोस्वामी जी उसको देख नहीं पाए। आए नहाए सरित बर, राम जी इतना जल्दी पहुंच गए मंदाकिनी में स्नान करने के लिए कि गोस्वामी जी लिख नहीं पाए कि राम जी कई घंटों में पहुंचे चित्रकूट, कई मिनट में पहुंचे। इसका मतलब क्या है कि किसी संत के मुंह से किसी सिद्धांत की महिमा सुनो, किसी स्थान की, किसी सिद्धांत की, किसी गुण की, लक्षण की, है ना, कि कोई सूत्र कोई महात्मा दे, तो किसी महात्मा के मुंह से किसी चीज की महिमा सुनने के बाद फिर आपको देर करने की जरूरत नहीं है। कोई अगर महात्मा किसी चीज का इंपॉर्टेंस बता रहा आपको है, ये करो तुम्हारा हित होगा, तुम्हारा सब भात सुपासु, तो फिर अपनी निजी बुद्धि लगाओ ही मत उसमें, तुरंत एक्टिव हो जाओ उसके संदेश पर। और नहीं तो ये मन इतना चंचल है ना कि महापुरुष ने महात्मा बताया और आपने अगर तनिक भी मौका इस मन को दे दिया बीच में सोचने का, तो इसके पास 500 सब्स्टिट्यूट रहते हैं तैयार हो सकते। ठीक है वो गुरुजी कहीं तो है, लेकिन गुरुजी कहते रहते हैं, बाकी तनिक भी उसको मौका इतना दुष्ट होता है मन कि तुरंत कोई ना कोई विकल्प निकाल लेता है। कहीं तो है बाबा जी, लेकिन उनके कहे का होता है, उनके कहे का होता है, कुछ अपना भी तो है। यहाँ पर देखिए, कहीं महामुनि गाय चाय नहाने सरित बर, राम जी 1 सेकंड में पहुंच गए अयोध्या चित्रकूट और जाके मंदाकिनी में डुबकी लगा दी। चित्रकूट महिमा अमित, और चित्रकूट की महिमा बहुत अमित है भी यार, बहुत अमित। चित्रकूट अति विचित्र, चित्रकूट अति विचित्र। जो लोग गए हैं उन्होंने देखा होगा, आने का मन नहीं करता वहां से, बड़ी गजब महिमा है। एक मैंने दृष्टांत पढ़ा था, एक कहानी छोटी सी। गोस्वामी जी रहते थे काशी में, तुलसी बाबा, उनका मेन अड्डा काशी था। लेकिन वे जब जब मौका लगे, हर 2-3 महीने बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद उठाए झोला और चित्रकूट भाग जाए गोस्वामी जी। फिर 2-3 दिन रुक के फिर काशी आ जाए और फिर 2 दिन में रहे और फिर उठाए झोला एकदम और बिना बताए फिर चित्रकूट भाग जाए। तो किसी ने पूछा, बाबा ये क्या हो गया तुमको, जब तुम्हारी कर्म भूमि काशी है, सारा काम तुम काशी में करते हो, काशी में एक तुलसी चौरा है पूरा, गोस्वामी जी वहीं रोज सत्संग करते थे डेली, तो जब तुम्हारी कर्म भूमि काशी है तो तुम बार बार ये चित्रकूट कहे भागते हो, जब देखो चित्रकूट भाग जाते हो। तो तुलसी बाबा ने एक बड़ा बढ़िया बात कही, सुंदर बात कही है, जरा उस बात को सुनो। उन्होंने कहा, कभी आपने बेटा नेवला और सांप की लड़ाई देखी है? सांप और नेवला नहीं देखा आपने? कभी देखा नेवला और सांप की लड़ाई? लड़ाई जब होती नेवला सांप की ना, तो नेवले के जहर नहीं होता है। नेवला तो एक खाली जीव है, उसके विष नहीं होता है, और वो सांप पे अटैक करता है नेवला, और सांप उसको काटता है, और जो सांप नेवले काटता है और जो जहर हल्का हल्का असर करना शुरू करता है, तो नेवला एक बूटी जानता है, और वो बस वो फट से सांप को छोड़ के भागता है। 1 सेकंड में बूटी के आसपास होती है उसके अगल बगल में ही, और जाके पट दे बूटी चूस लेता है, वो खा लेता है, जहर खत्म हो जाता है, और फिर आके फिर सांप पे भिड़ जाता है, फिर सांप काटता है, फिर जहर चढ़ा, फिर भागा बूटी खा लिया। सब सोच विमोचन चित्रकूट, कलिहरन करन कल्याण बूट। चित्रकूट खाली धाम नहीं है, चित्रकूट खाली पर्वत नहीं है, चित्रकूट खाली तीर्थ यात्रा नहीं है, कलिहरन करन कल्याण बूट, वो बूटी है चित्रकूट, वही ये कलयुग नेवला है। कलयुग तुलसीदास जी नेवला है अपने मानते हैं, कलयुग सांप है, काल व्याल, काल व्याल। तो गोस्वामी जी कहते हैं मैं नेवला हूं, तुलसी नकुल, मैं नेवला हूं, और ये कलयुग सांप है, और जो मुझको डसता है ये कलयुग, और जो कलयुग का असर होना शुरू होता है, जैसे नेवला भागता है ना बूटी की ओर, ऐसे मेरी बूटी चित्रकूट है। इस कलयुग के प्रभाव से बचने के लिए मैं भाग जाता हूं चित्रकूट, कलिहरन
करण कल्याण बूट, और जाके बूटी थोड़ा सा ले लेता हूं और कलयुग का असर खत्म हो जाता है, फिर वापस आ जाता हूं। कलयुग सांप है और जीव नेवला है। जिसको भी कलयुग के असर से बचना हो वो साल में एक आधा बार, हम कोई पंडा नहीं वहां के हैं कि हम आपको बुला रहे हैं तो आओ, कुछ चढ़ा हुआ है, पंडा उंडा नहीं है, लेकिन साल में एक आधा राउंड कलिहरण, अगर कलयुग के जहर को नष्ट करना चाहते हो तो बीच बीच चित्रकूट टहले आओ, मंदाकिनी में एक काया डुबाओ एक बार, परिक्रमा ले आओ कामदगिरी की एक बार, तो कलयुग का सारा प्रभाव खत्म हो जाएगा। और फिर संसार में आके काम करो अपना कर्म क्षेत्र में, और जब लगे कि जहर कलयुग का ज्यादा हो रहा है, एक बार फिर भाग जाओ कामदगिरी की शरण में। वो खाली तीर्थ नहीं है, कलिहरण, कलिहरण वो कलयुग को हरने वाली बूटी है, कलयुग के प्रभाव को नष्ट करने वाली। तो चित्रकूट महिमा अमित, कहाँ कही महामुनि गाय, आए नहाने सरित पर सिय समेत दो भाई। अब तो जब कोल की रात सब सुन पाए, राम जी आए हैं चित्रकूट में, सब भागे भागे आए हैं। और कोल की रात तो कम आए थे, कोल की रातों के बेस में देवता लोग बहुत आए। रमेव राम मन देवन जाना, जब देवताओं ने जाना कि राम जी का मन यहाँ रम गया, चित्रकूट में राम जी अब रहेंगे कुछ दिन तक, 10-12 साल तक, तो रमेव राम मन देवन जाना, चले सहित सुर थपति प्रधान। थपत बने क्या होता है? चले सहित सुर थपत प्रधाना। थपत बने होता थवई, थवई मिस्त्री, थवई होता ना कन्नी वाला वो। और देवताओं का मिस्त्री कौन है मालूम? कौन है? विश्वकर्मा देवताओं का थवई है, दैत्यों का थवई है मैदानो। थपत माने मिस्त्री, इंजीनियर, निर्माण करने वाला। देवता जो बनाना चाहते हैं विश्वकर्मा जी को कहते हैं जाओ तुम बनाओ, ये काम तुम बनाओ, ये बिल्डिंग बनाओ, ये फलाना बनाओ। तो देवताओं के जेई साहब है, जेई साहब विश्वकर्मा जी, और दैत्यों का जेई है वो कौन? मैदानो। वो देवताओं दैत्यों का जेई है पाताल में। सबके अपने अपने जेई भी तो होते हैं, कुछ बनाना हो तो किससे बनवाएंगे? तो चले सहित सुर थपति प्रधाना। विश्वकर्मा जी को भी साथ में लिया देवताओं ने, और राम जी यहाँ रम गए हैं, अब रहना चाहते हैं कुछ दिन तक, तो ऐसे रहेंगे खुले में क्या? तो सब देवता आए, और ऐसे नहीं आए, कोल की रात बेस सब आए, कोल की रात बेस सब आए, रचे परन त्रन सदन सुहाए, रचे परन तन सदन सुहाए, बरनी न जाही मंजु दुशाला, बरनी न जाई मंजु दुशाला, एक ललित लघु एक विशाला, एक ललित लघु एक विशाला। विश्वकर्मा जी के साथ सारे देवता कोल की रातों के बेस में आए, और राम जी यहाँ रहेंगे इस भाव से उन्होंने 2 कुटिया बनाई बड़ी सुंदर। बरन न जाए मंजु दुई साला, साला माने कुटिया घर, ठीक है ना? अब घर माने ईटा के नहीं, वही जंगल के घर जैसे होते हैं वैसे बनाए। एक ललित लघु, एक छोटी कुटिया लक्ष्मण जी के लिए, और एक विशाला जिसमें सीताराम जी रहेंगे। वहां चूंकि 2 लोग रहेंगे तो उसमें डबल बेड चाहिए, डबल रूम चाहिए, तो उसको एक बड़ी बना दिया। एक में वो लखन रहेगा खाली, तो अकेला। सो एक ललित लघु, एक विशाला, 2 कुटिया बना दी। और फिर गोस्वामी जी कहते हैं, लखन जान की सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत, सोह मदन मुनि बेश जमुर तुरत राज समेत। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु, तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुवीर बिहार। राम जी चित्रकूट में बिहार कर रहे हैं, रह नहीं रहे, बिहार कर रहे हैं। चित्रकूट राम जी की बिहार स्थली है। मैंने कथाओं में आपके सामने कई बार एक बात कही है, अयोध्या में राम के संस्कार हुए,
ध्यान देकर सुनिए, अयोध्या राम की संस्कार भूमि है, वहां राम जी के सब संस्कार पूरे हुए। जनकपुर राम जी की श्रृंगार भूमि है, वहां पर सीता समारोपित राम जी का दिव्य श्रृंगार हुआ है, जानकी उनके बगल में आ गई। चित्रकूट राम जी की बिहार भूमि है, बिहार माने होता है बिहरना, बिहरना, बिहरना माने नंगे पांव वॉकिंग करना, जैसे पार्कों में जाते हो ना सवेरे सवेरे घूमने के लिए, उसको बिहार कहते हैं। जहां इंसान फ्री माइंड होके, टेंशन फ्री होके, नंगे पांव, चप्पल भी नहीं, पत्नी के हाथों में हाथ डाल करके और प्यार से घूम सकता हो, कुछ प्यार भरी बातें हो कर सकता हो, उसको बिहार कहते हैं। बिहार माने एक तो प्रदेश है बिहार, उसको छोड़ो, बिहार माने होता है बिहरना, बिहरना। तो मैं बोल रहा था चित्रकूट राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित चारु, तुलसी सुभग स्नेह बनु, सिय रघुवीर बिहार। सीता और राम वही बिहार करते हैं जहां तीन वस्तुएं होती। इस दोहे को बिल्कुल याद कर लो, बहुत ध्यान देकर सुनिएगा। जिसके जीवन में ये तीन आइटम इकट्ठा हो जाए, ये कोशिश करके आप भी ले आओ अपने जीवन में, तो आपके जीवन में सिय रघुवीर बिहार। सीताराम जी फिर यही विचरण करेंगे इसी जीवन में, बिहरेंगे ऐसे। बिहरत सिय रघुवीर, बिहार माने बिहरत, बिहरत सिय रघुवीर, तीर मंदाकिन के। 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 तीर मंदाकिन के तीर मंदाकिन के, तीर मंदाकिन के, तीर मंदाकिन के। बिहरत सिय रघुवीर, तीर मंदाकिन के। बिहरत सिय रघुवीर, तीर मंदाकिन के। जी बिहरत सिय रघुवीर, तीर मंदाकिन के। मंदाकिनी के तट पर, मंदाकिनी क्या है? जिसके जीवन में तीन आइटम आ जाए, राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित चारु और तुलसी सुभग स्नेह बन, तीन आइटम इकट्ठा कर लो तो सिय रघुवीर बिहार। सीताराम आपके जीवन में बिहार करे। मंदाकिनी क्या है? राम कथा। अब मंदाकिनी एक तो है वो, उसको प्रणाम, लेकिन गोस्वामी जी के शब्दों में राम कथा मंदाकिनी, जो राम कथा की मंदाकिनी में रोज गोता मारता है एक। और चित्रकूट चित चार, चार माने होता है सुंदर, पवित्र, पवित्र, जिसका चित्त चारु हो गया है। चारु माने सुंदर, पवित्र, जिसने अपने चित्त को सुंदर और पवित्र बना लिया है। ठीक है। और सुभग स्नेह बन, स्नेह को बन माना गया। स्नेह माने प्रेम, स्नेह माने प्रेम होता है। तो जिसने अपने जीवन में प्रेम का वन लगा लिया है, प्रेम का वन, प्रेम का जंगल, तो राम कथा की मंदाकिनी में नहाओ, चित्त को पवित्र रखो और स्नेह के वन में अपने जीवन में प्यार का जंगल लगा लो, प्यार का वन लगा लो। ये तीन काम जो कर ले तो गोस्वामी जी गारंटी देते, एफिडेविट दिए हैं, फिर आपके जीवन में सिय रघुवीर बिहार, सीताराम जी आपके जीवन में विचरण करेंगे, बिहार करेंगे। राम जी चित्रकूट में रह रहे हैं और गोस्वामी जी कह रहे हैं। एक बात बीच में रह गई, लिखी तो नहीं है, लेकिन लिखी नहीं है, लेकिन सुनो, इसमें नहीं लिखी, मानस में मैंने कहीं पढ़ा था कि जब वाल्मीकि ने बताया चित्रकूट जाओ रहो, और जब राम जी चित्रकूट की ओर चले वाल्मीकि जी के आश्रम से, मैंने वाल्मीकि ने कहा चित्रकूट जाओ, और जब राम जी चले चित्रकूट की ओर, तो लिखा है कि रास्ते में उनके पांव में कांटा चुभ गया। अब चित्रकूट आया नहीं था, थोड़ा पहले ही थे, एक कांटा राम जी के पांव में चुभ गया, बड़ा सा कांटा, इतना गहरे धस गया कि लहूलुहान हो गया पांव। दर्द के मारे राम छटपटा पड़े, रो पड़े। लक्ष्मण जी दुनिया भर की दवाई पानी निकाल के काटा बाहर की दवाई लगाए,
राम जी पूरा सब लहूलुहान हो गया, उनका पांव इतना बड़ा कांटा था। तो भगवान राम ने धरती मैया से कहा, पृथ्वी जी एक रिक्वेस्ट करूं क्या? कहा मेरे कांटा चुभा तो चुभा, मेरे कांटा गड़ा तो गड़ा चित्रकूट की यात्रा में, लेकिन मेरा भरत अभी आएगा कुछ दिन के बाद, कुछ दिनों के बाद, तो कृपा करना भरत के रास्ते के सारे कांटे दूर कर देना, भरत के कांटा न गड़ने पाए, इसका बहुत ख्याल रखना। तो धरती मैया ने कहा, राम जी क्या भरत जी आपसे अधिक कोमल है क्या? नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, कोमलांग तो आप हो, भरत जी भी कोमल हैं क्या? क्या आपसे अधिक कोमल हैं जो कह रहे हो मेरे गड़ा तो गड़ा, भरत के न गड़ने पाए कांटा? क्या आपसे अधिक कोमल है क्या? हो नहीं, कोमल नहीं है, कठोर बहुत है भरत, हिम्मती बहुत है, लेकिन यदि कहीं उसके पांव कांटा गड़ गया तो वो दर्द नहीं सह पाएगा, ऐसा नहीं है। उसको ये कल्पना उसको मार डालेगी कि जब मेरे पांव में कांटा गड़ा है तो मेरे राम जी भी आगे आगे गए हैं मुझसे, राम जी के पांव में कांटा गड़ा होगा, और राम जी के कोमल चरणों जो कांटा गड़ा होगा तो राम जी को कितना पीड़ा हुई होगी, मेरी पीड़ा का अनुमान करके वो तड़प के मर जाएगा भाई। इसलिए मेरे पांव में गड़ा तो गड़ा, लेकिन मेरे भरत के पांव में कांटा न गड़ने पाए, इसका ख्याल रखना देवी। चित्रकूट में राम जी पहुंचे हैं और गोस्वामी जी कहते हैं अगली चौपाई में, सब लोग गाओ। चित्रकूट रघुनंदन छाए, चित्रकूट रघुनंदन छाए। जरा गाते भी रहो प्यारे, चौपाई गाना चाहिए। चौपाई नहीं जानते क्या होता है? चौपाई माने होता है चार पाई, चौ 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 पाई, चार पाई, चौपाई चार पाई। और जो चौपाई गाता है तो उसके जीवन में राम जी चारपाई बिछा के सो जाते हैं। अगर आप चाहते हो कि हमारे जीवन में राम जी चारपाई बिछाते सोए, तो फिर आप चौपाई गाओ जरूर। और मैं छाट छाट के आसान आसान चौपाई गा रहा हूँ, चौपाई बहुत है लेकिन मैं छाट छाट के बढ़िया बढ़िया गा रहा हूँ, अच्छी अच्छी चौपाई, इसलिए गाओ सब लोग। रघुनंदन छाए, चित्रकूट रघुनंदन छाए, चित्रकूट रघुनंदन छाए। समाचार सुनी सुनी मुनि आए, समाचार सुनी सुनी मुनि आए, समाचार सुनी सुनी मुनि आए। चित्रकूट रघुनंदन छाए, इस चौपाई का अर्थ क्या लगाया जाए? रघुनंदन छाए, छाए माने, छाए माने क्या होता है? चित्रकूट में राम जी छाए, अर्थ क्या लगाएंगे इसका? सामान्य सा अर्थ है, अपने आप अर्थ लगा लो। अभी तक राम जी पथिक थे, पथिक माने जहां शाम हो गई तो रात भर रुक गए कहीं पर, कहीं बिरोग नीचे, कहीं 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 कहीं, ठीक है ना। अभी तक राम जी कहीं एक मुश्त ठहरे नहीं है भाई। निषाद राज गुरु के रात भर रहे, है ना, भरद्वाज जी के रात भर रहे, अब वाल्मीकि के रात भर रहे। अभी तक राम जी बटोही थे, बटोही। अब बटोही का घर अगर ना भी हो, मड़िया उड़िया कहीं नहीं छाया हो, तो भी उसका चल सकता है काम, बटोही का काम चल सकता है। लेकिन अब चूंकि चित्रकूट में राम जी को 13 साल रहना है कंटिन्यू, अब बटोही नहीं है, वो वनवासी तो है लेकिन बटोही नहीं बच गए। अभी तक बटोही थे कि जहां शाम हुई वही सो गए, जहां रात हुई वही विश्राम कर लिया। अब राम जी को 12.5 साल 13 साल एक मुस्त निवास करना है, तो छाए, छाए माने जरा सिस्टमेटिक निवास स्थान बनाया, सिस्टमेटिक। अब सिस्टम से रहना है, लंबी अवधि रहना है, तो राम जी अपनी थोड़ी व्यवस्था की वहां पर रहने बैठने की, बढ़िया बढ़िया बनवाए, बढ़िया सी गद्दा उद्दा व्यवस्था की होंगे, बर्तन भाड़ा लाए होंगे, उज्ज्वला कनेक्शन लिए होंगे, उज्ज्वला योजना में गैस चूल्हा। मैं मजाक कर रहा हूं, इसको हल्के में लीजिएगा, लेकिन छाए माने होता है सिस्टमेटिक निवास करना, चलते फिरते निवास नहीं, सिस्टम से निवास करना। तो चित्रकूट रघुनंदन छाए, चित्रकूट रघुनंदन छाए। समाचार सुनी सुनी मुनि आए,
समाचार सुनी सुनी मुनि आए। एक से ऋषि मुनि राम से मिलने के लिए आने शुरू हो गए। राम जी बहुत आनंद में, संत मिलन सम सुख जगना है। संत मिलने आने शुरू हो जाएं, संतों से मुलाकात होनी शुरू हो जाए। लिखा है यहां पर देखिए, समाचार सुन सुन मुनि आए, मुनि आए। जथा जोग सन्मान प्रभु, रोज संतों का सम्मान, रोज संतों का दर्शन राम जी करें। बहुत आनंद में राम जी। राजगद्दी पे वो सुख कहाँ होगा यार जो संतों के मिलन में। लंकिनी का दोहा आपको याद है? लंकिनी का कहा हुआ दोहा याद करो। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। गद्दी पे वो सुख कहां राम जी पाते जो राम जी चित्रकूट में आनंद भोग रहे हैं, संतों के मिलन का सुख ले रहे हैं।